नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज मेरा नाम है अंकित, मैं आपके सामने आपकी क्लास लेकर के गाइज उपस्थित हो गया हूं। तो हाँ, क्या हाल चाल चल रहा है सभी का? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद है सभी लोग। चलिए, तो आपकी क्लास लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूं। तो बेटा, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, और इसके टॉप एमसीक्यूज देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सभी का यहाँ पे तैयारी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो हम इस एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक हमारा है, तो हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस। आज फिर उसी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं कराऊंगा फिर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहाँ पे। तो सभी लोग रेडी हो जाइएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन वगैरह मिल पाए टाइमली, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, कुछ जानकारी ये मेरे बारे में है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। कुछ जानकारी मेरे बारे में है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करूँ आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस केवल आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए। t.me/अंकित अनअकैडमी, ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे आप लोग पहुंच जाएंगे तो आप सभी को मिल जाएगी पीडीएफ क्लास की, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहुंच जाइए सभी के सभी लोग। ठीक है, अनअकैडमी अंकित के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे याद रखना, यहाँ पे पहुंच जाइए सारे के सारे। और आप सभी को बता दिया जाए यहाँ पे कि यूपीएससी एनुअल प्राइज हाइक होने वाली है, ये प्राइजेस बढ़ने वाली हैं, याद रखना। ठीक है, मतलब बढ़ गई हैं ऑलरेडी, आपको 23 से ही प्राइजेज आपको बढ़ गई हैं 23 से ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे हैं वो लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे प्राइजेस बढ़ चुकी हैं थोड़ी सी। ठीक है, अब जो मेगा प्राइज वाले बात है वो कब बढ़ेगा, वो आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। और याद रखिएगा यूपीएससी सीएससी कॉम्बेट आप लोगों के लिए आ चुका है, याद रखना। तो जो बच्चे 26 तारीख वाला कॉम्बेट नहीं दे पाए थे, वो लोग अब कॉम्बेट के लिए रेडी रहेंगे कब? 2 तारीख को, याद रखिएगा। तो 2 जनवरी को नए साल में, ठीक है, नया कॉम्बेट आप लोग को देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन सा ये कॉम्बेट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जो बच्चे नहीं दे पाए थे वो लोग जाएं और यहाँ पे इनरोल कर लीजिए। 11 AM को होगा, संडे को, 2 तारीख को संडे पड़ रहा है, उस दिन यह करवाया जाएगा। इनरोल करने के लिए कोड लगा लीजिएगा ANK06, याद रखना। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको इस कॉम्बेट की लिंक आपको मिल जाएगी, याद रखिएगा। तो जाकर के ले लीजिए सभी लोग। बहुत सारे इसमें पोल्स रखे गए हैं, अगर देखा 4 करोड़ का पोल रखा गया आप लोगों के लिए। ये कॉम्बेट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है ये, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे, याद रखना। फिर आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं, याद रखना यहाँ पे कि आप लोगों के लिए मिशन विथ अनअकैडमी के तहत आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। जैसे मैं आप सभी से बात करूं, यहाँ पे लाइव मेंटरिंग चल रही है, आप लोगों के स्टडी प्लानर की बात यहाँ पे होती है, और मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, अगर मैं आप सभी को बताऊं तो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ओपन हाउस विथ एजुकेटर का एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया आप लोगों के लिए, अगर बात किया जाए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पे। और इस मिशन को, मतलब यूपीएससी जो आपका गोल है, इसको कंप्लीट करने के लिए आप लोग अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से आप लोग लोन की सुविधा भी आपको मिलती है। लोन ले करके अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हो, याद रखना। ठीक है, तो लोन की सुविधा भी उपलब्ध है, जाकर के ले लीजिए और बेहतर तैयारी अपनी करिए, याद रखना। जीरो, अगर देखा जाए जीरो इंटरेस्ट रेट पे ये आपका हो जाता है, याद रखिएगा। जीरो इंटरेस्ट रेट है, कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट पे नहीं करना है इसके लिए, याद रखिएगा। नो प्रोसेसिंग फीस है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती है। 2 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है, और याद रखिएगा आपको फ्लेक्सिबल टेनोर इसमें रखा गया है, काफी ज्यादा, याद रखिएगा। चलिए, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज कर सकते हो, याद रखना। और याद रखिएगा, दोनों सब्सक्रिप्शनों पे आप सभी को 10% का ऑफ मिलता है, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं। मेरा कोड है ANK06, ANK06, मतलब दोनों में ANK06 लगाइए और 10% का ऑफ ले लीजिए, याद रखिए। काफी फायदेमंद है ये, जिन बच्चों को लेना है वो लोग जाकर के ले ले, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दे बेटा यहाँ पे कि अगर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अलग से, तो ले लीजिए। जिन बच्चों को लेना है 10% का वहां पे भी ऑफ मिलेगा ANK06 से, याद रखिएगा। साथ ही साथ हम बात करें तो चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री, कल हमने यह आपका एक टॉपिक शुरू किया था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में।
काफी कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसके पहले वाले में कुछ यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस बेहतरीन से करवाए थे। आज उसी के आगे मैं आपको सभी को क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो गाइस सभी लोग तैयार रहिएगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी आप सभी की, तो टेंशन मत लीजिए सभी लोग, और ध्यान से सभी लोग बने रहेंगे और लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिससे आपसे नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सभी लोग जवाब देंगे, याद रखना टाइमली सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है, यह ऑप्शन क्वेश्चन आपका कह रहा हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, जो बच्चे हैं यहाँ पे, कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है इस काल के लोग गेहूं का उत्पादन करते थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिसे ये मृदभांड कोचिकने और चमकीले बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। ठीक है, ध्यान से चार ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान ये ऑप्शन है। चलिए ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा सभी लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आसान सा एकदम से बबुआ वाला ललुआ वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ, फटाफट बताएंगे सभी लोग। देखिए जवाब देना बहुत जरूरी है, तो सभी लोग टाइमली यहाँ पे जवाब देंगे। ठीक है, चलिए तो आज का यहाँ पे इसका आंसर अगर देखा जाए तो कह रहा है इस काल के लिए गेहूं का उत्पादन करते थे। एकदम सही है, ये पॉइंट आपका सही है, इस काल के लोग गेहूं का उत्पादन तो करते ही थे, सिंपल सी बात है। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया। तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ही अगर हम बात करें तो बेटा किसी भी प्रकार के मंदिर की बात नहीं होती है, मंदिरों के साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही है। सही का मतलब यहाँ पे गलत है। ठीक है, नहीं पूछा है था, गलत होने की वजह से ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये सारे के सारे आपके सही हैं। ठीक है, तो ये गलत है इस वजह से सही है, गलत है इस वजह से कहीं, क्योंकि गलत ही तो पूछा है। ठीक है, याद रखना, और ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो ये आसान क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है था। अब चलो बताओ, अब ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को कल भी कराए थे, तो कहोगे सर ये दोबारा क्वेश्चन इसी तरीके का पूछ लिया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा तभी पूछा गया है, कई बार पूछा गया होगा तभी पूछा गया आप सभी से। तो ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पे बेटा, कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा के नाम से जाना जाता था, मेलुहा। ठीक है, चलो बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के जवाब देंगे। ठीक है, चलिए बताइए, काफी आसान और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए, मैं आपका हट गया हूं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, काफी आसान है यहाँ पे। चलिए बताओ, सभी के सभी बताएंगे यहाँ पे। बहुत आसान है, देखो तो मेलुहा सिंधु, सिंपल सी बात है, आप सभी को मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में, मेसोपोटामिया के लेखों में, ठीक है, अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। ठीक है, मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते थे वो लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी, मेलुहा शब्द जो आया है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही आया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सा, क्या है ध्यान से देखिए, कह रहा क्वेश्चन हमारा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ध्यान से जवाब दीजिएगा, केवल एक है, दो है, एक दो है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बताओ, बहुत बेहतरीन और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं भैया यहाँ पे जवाब कौन दे पाते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, चलो बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है।
चलिए ध्यान से बताइएगा। चलिए तो आई थिंक सो आप लोगों ने यहाँ पे जवाब दे दिया होगा। देखिए यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो कह रहा है कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, एकदम सही। ठीक है, अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा में दोनों अवस्थाएं देखने की मिली हैं, एक तो हड़प्पा पूर्व की, हड़प्पा से पहले की, और दूसरा हड़प्पा कालीन की। ठीक है, दोनों अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा कारण हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है, गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कहां से प्राप्त हुआ विशाल स्नान? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो से आपका विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, ना कि विशाल स्नानागार आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। आई थिंक सो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये कलर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? कलर नहीं दिखाई दे रहा है? अ, एक सेकंड, मैं चेंज कर देता हूं इसको। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ आपका, याद रखना, ना कि यहां से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट था, आसान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बस आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है ये। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे सी होगा, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब ये याद रखना, पूछा भैया कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो कथन सही नहीं है। ठीक है, यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। ठीक है, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न था। सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पकी ईंटी की बनी मूर्तियों फिरंगी कहलाती थी। या इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था। उपयुक्त नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन यहाँ पे सही कथनों को चुनिए। मतलब नहीं है तो नहीं वाला पूछा है, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं है तो सही कथन, नहीं के परिप्रेक्ष्य में सही कथन का जवाब यहाँ पे देना है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हुआ है कथन सही नहीं है। ठीक है, चलो बताओ, तो नहीं के परिप्रेक्ष्य में सही कथन पूछा है यहाँ पे, याद रखना। ध्यान से जवाब, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। तो चलिए, तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक नहीं थी। यह तो सीधा सा गलत हो जाएगा ना। आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक थी ना। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो मात्र सत्तात्मक थी ये। आप सभी को पता है ये बात कि भैया ये क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। तो सीधा सा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न था, एकदम सही आपका। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पकी मिट्टी, ठीक है, टेराकोटा जो होता था आग में पकी मिट्टी होती थी वो टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा, ठीक है, आग में पकी मिट्टी को कहते थे टेराकोटा की बनी मूर्तियां फिरंगे। ठीक है, फिगरिन फिगरिन ठीक है, फिगरिन याद रखना, फिगरिन फिगरिन कहलाती थी, एकदम सही है। और इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। हाँ, किया जाता रहा होगा अगर बात करें तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे असत्य कथन अगर पूछा था आपका यहाँ पे कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो केवल एक ही नहीं सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला अगर आप देखोगे ध्यान से तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, सी। आई थिंक सो समझ में आ गया सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है, यहाँ पे कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था।
ठीक है। मिस्र सभ्यता, ठीक है, सभ्यता होगा, हाँ तो मिस्र, ठीक है, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। दजला फरात, ठीक है, याद रखिएगा, दजला फरात, दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित आपकी हुई थी। ठीक है। उपयुक्त नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों या कथन या कथनों को चुनिए। कौन से सही हैं इसमें से, याद रखना। चलो बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अरे भाई बहुत आसान है, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यह काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है ये, याद रखना, बहुत आसान। चलिए देखते हैं यहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति का अगर विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ, ये पॉइंट आपका सही है, ये तो एकदम से सही है, आप सभी को पता है कि सही है ये। दूसरा कह रहा मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, एकदम सही। आप सभी की जो नाइल नदी है वहां पे ही आपकी अगर हम बात करें तो वहीं पे नाइल नदी रिवर, जो नाइल रिवर है उसी के तटीय एरिया पे आपके मिस्र की सभ्यता का यहाँ पे विकास हुआ था, ये पॉइंट आप सभी को पता है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये आपकी दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी, याद रखना। तो तीसरा भी आपका यहाँ पे सही होगा, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही होंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर हड़प्पा, ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। उत्तर हड़प्पा की बात कर रहा है, ठीक है, कि विचार करना था आपका उत्तर हड़प्पा वाले रीजन पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता, ठीक है, शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता, ठीक है, विविधता आ गई थी। ठीक है। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। ठीक है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो ध्यान से बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, सही कथनों को चुनना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, कह रहा सही कथन या कथनों को चुनिए। चलो बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे सही जवाब कौन दे पाते हैं भैया, चलो फटाफट बताओ। बहुत आसान है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जवाब यहाँ पे सही तरीके से दिया होगा। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल 2 कह रहा है। ठीक है, तो सीधे पहला ऑप्शन, तो ये तो सीधा सा है कि केवल 2 तो सही नहीं होता। पहला ऑप्शन कहते हैं इस संस्कृति में शैलीकृत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई। अगर हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो, ठीक है, तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति में ये आपका सही है कि शैलीकृत जो एकरूपता थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और साथ में अगर मैं आप सभी को बात करूं तो विविधता देखने को आपको मिलती है यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग होता था, एकदम सही, दूसरा भी सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1 और 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया। वस्तुओं की विशिष्ट शैली, ठीक है, वस्तुओं की विशिष्ट शैली की बात हो रही है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में संबद्धता, ठीक है, फिर कह रहा है विशेष कालखंड से सहबद्ध होना। ठीक है, याद रखना। चलो बताओ,
बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे कि हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का, ठीक है, कि भैया संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने क्यों किया, कि भैया संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाए, ठीक है, ऐसा क्यों, कल्चरल यहाँ पे वर्ड का प्रयोग, कल्चर वर्ड का प्रयोग, इस क्यों इसको संस्कृति कही गई हड़प्पा को, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहाँ पे क्यों हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना गया, उसके पीछे रीजंस क्या थे। 3 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए, काफी आसान है ये। चलो बताओ, बहुत आसान है अगर डिस्कस किया जाए तो, यहाँ पे आप सभी को पता भी होगा काफी आसान है ये। आई थिंक सो जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके लिए कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है ये। चलो बताओ, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, तो अगर हम डिस्कस करें बेटा, थोड़ी सी बातों को यहाँ पे समझें, तो ऑप्शन देखते हैं। पहले कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि वस्तुओं की विशिष्ट शैली, पहला ऑप्शन एकदम सही। जो वस्तुएं पाई गई उसकी अपनी खुद की एक विशिष्ट शैली है, ठीक है, इस वजह से इसको कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता अगर है, हाँ एक विशेष क्षेत्र है वहां पे, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये आपका विशेष क्षेत्र है वहां पे, उसकी भौगोलिक क्षेत्र अगर देखा जाए तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र से इसकी संबद्धता है, इस वजह से भी कहा जा सकता है उसको कल्चरल, उसको संस्कृत शब्द से जोड़ा जा सकता है। और साथ में विशेष कालखंड से संबंधित होना, एक विशेष कालखंड से संबंधित है, ये ऐसा नहीं है कि यह सभ्यता कभी आपको 3000 साल पहले दिखी फिर 1000 वर्ष पहले दिख गई या फिर अभी दिख रही है, ऐसा नहीं है, विशेष विशेष कालखंड है उसका, उसी समय में वह सभ्यता दिखी थी, उसके बाद वो सभ्यता नहीं दिखी, याद रखना। तो इस वजह से अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए इनमें से कौन से कथन यहाँ पे सही पूछे थे उपरोक्त में से, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, पीटी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा आज, ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कल मैंने 18-20 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए थे, आज उतने ही क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का काम आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। चोलिस्तान, ठीक है, कि भैया चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है, ठीक है, थार रेगिस्तान तथा गुजरात के कुछ क्षेत्र, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल, या सिंध क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से सोच समझ के बताइए कि चोलिस्तान, ठीक है, काफी शायद आप सभी को पता हो कि चोलिस्तान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, बहुत आसान है, याद रखिएगा। देखते हैं कौन यहाँ पे सही जवाब दे पाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से सोच समझ के जवाब देंगे सभी लोग, ठीक है। चलो बताओ, बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन है ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो। देखिए, तो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए, ठीक है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तानी रेगिस्तान क्षेत्र, ठीक है, तो जो थार रेगिस्तान है ना, उससे जो सटा हुआ पाकिस्तानी रेगिस्तान क्षेत्र है, उसी को बेटा हम कहते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो उसी को कहा जाता है आपका, ठीक है, याद रखना क्या कहा जाता है उसी को कहते हैं भैया कि क्या है ये, अगर देखा जाए तो यही भैया आपका चोलिस्तान है, याद रखना। आई थिंक सो क्लियर, ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट्स, सभी लोग याद रखिएगा कि आप याद रखना कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं सॉर्ट आउट करने का जरूर प्रयास करूंगा, ठीक है, याद रखना। तो चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो बताओ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कुछ कथन है यहाँ पे, उस पर विचार करना आप सभी को। क्या है कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई
स्थलों से प्राप्त हुए हैं। फिर कह रहा है हड़प्पा निवासी, ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा निवासी भेड़ बकरी तथा सुअर पालते थे, ठीक है, भेड़ बकरी तथा सुअर पालते थे। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ये बात, ये कहा जा रहा है भैया आपका हड़प्पा वासियों के लिए, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, केवल दो है, केवल एक और दो, ठीक है, न तो एक न ही दो, केवल एक। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शंस भी आपके बहुत बेहतरीन से लगे हुए हैं, चलो बताओ। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो मजा आ जाएगा, याद रखना। चलिए, बहुत आसान और बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इस पे, इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बताओ, ये बहुत आसान है अगर डिस्कस करने की दृष्टि से देखें तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें आप सभी से, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि निम्न नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। तो पहले कथन को पढ़ लेते हैं भैया, कथन क्या है हमारा। तो कथन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए। एकदम से, अगर हम बाजरा समझ रहे हो ना, बाजरा, ठीक है, एक प्रकार का अगर देखा जाए तो अनाज है, ठीक है, बाजरा, सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, बताइए। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। तो आपका जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब का गेहूं चावल चावल हो गया, जौ हो गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ दाल हो गए, इन सब का अगर देखा जाए आपका तो अवशेष मिला हुआ है हड़प्पाई स्थलों से। लेकिन अगर हम बाजरे के दाने की बात करें तो बाजरे का जहाँ जो आपका मिला हुआ है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है गुजरात के कुछ हड़प्पाई स्थल है, वहां से आपको प्राप्त हुआ है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। दूसरा कह रहा है हड़प्पा निवासी भेड़ बकरी तथा सुअर पालते थे, एकदम यहाँ पे कुछ मवेशियों के अवशेष मिले हैं जिसमें आपके हड़प्पा से, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया, ऐसे अवशेष आपको वहां पे देखने को मिले थे, अगर मैं आप सभी से बात करूं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका भैंसे का भी अवशेष मिला है, भैंसा, भैंसा है ना, भैंसा, भैंसे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, वो भी भारी मात्रा में है, इन आधारों पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो हो सकता है यहाँ पे पालन पोषण होता रहा हो। अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है आपके, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, एग्रीकल्चर प्रौद्योगिकी की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना, कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है। मोहरों पर विषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृद मूर्तियों में पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। दूसरा कह रहा है कि लोथल से मिट्टी से बने हल की प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है, ठीक है, लोथल की बात कर रहा है। ध्यान से जवाब दो। चलो भैया बताओ कौन से कथन यहाँ पे आपके सही हैं, सही कथनों को बताना है। चलो बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन, जिसने जवाब दिया मजा आ जाएगा, जिस बच्चे ने जवाब दिया मजा आ जाना है, याद रखना। चलो, सही कथन पूछा है यहाँ पे। चलिए देखो, यहाँ पे आप सभी को कुछ चीजें याद होंगी आज आप लोगों को। जैसे अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। कर्म मोहरों में वृषभ का अगर देखा जाए तो रेखांकन होता था, और मृद मूर्तियों में से पता चलता है, जो यहाँ पे जो मृद मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, साथ में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, उसमें वृषभ मतलब बैल होता है अगर देखा जाए तो। उसके कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ साक्ष्य आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, याद रखना,
ठीक है। तो वहां पे कुछ साक्ष्य आपको यहाँ पे मूर्तियों वगैरह में, मोहरों वगैरह में उसकी आकृतियों का चित्रण किया गया है। तो इससे हमको पता चलता है कि हाँ, बैलों का इस्तेमाल ये लोग किया करते रहे होंगे। ये बात तो सही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तेमाल करते रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए कि भैया ये जो इस्तेमाल होने वाली बात कर रहे थे, तो इसके साक्ष्य कहां से मिले। कारण लोथल से मिट्टी से बने हुए प्रतिरूप की प्राप्तियां हुई हैं। क्या लोथल से मिला है ये? बताओ सभी के सभी लोग, ठीक है। ध्यान से समझना, लोथल तो एक बंदरगाह नगर था, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां से कैसे प्राप्त हो जा सकती है मिट्टी से हल वाली, ठीक है। तो हल वाली कहां से प्राप्त हुआ है? हल, बताओ मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए? कमेंट जरूर करेंगे सभी के सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। कहां से मिला वो मिट्टी के हल, अगर हम बात करें आप सभी से आए। चलो भैया याद रखना हमेशा, ठीक है। कहां से मिले हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। यहाँ पे देखो मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के जो हल प्राप्त हुए हैं, हल वो कहां कहां से प्राप्त हुए? एक तो आपका बनावली, बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा चोलिस्तान, ठीक है, चोलिस्तान। इन दोनों क्षेत्रों से आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसके, मिट्टी के हल आपके प्राप्त होते दिखाई देते हैं क्षेत्रों से। अब चलो और याद रखिए कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा कहां पे? राजस्थान में है आपका, पता होगा आप सभी को। तो कालीबंगा जो आपका था, यहां से जुते हुए खेत, खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं आपके कहां से? कालीबंगा से। तो कभी पूछे आपसे तो जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलते हैं, याद रखिएगा। जो आपके पता चल जाता है इस सभी से कि हाँ यहाँ पे खेती कार्य में हल का प्रयोग होता था। हल के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हल चलाने के लिए वृषभ का प्रयोग किया करते थे, बैल का प्रयोग करते रहे होंगे ये लोग, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ठीक है, खेतड़ी, लोथल, कालीबंगन या फिर बनावली, ठीक है। कालीबंगा वही कालीबंगन कहते हैं, यहाँ पे कालीबंगा कहते हैं उसको, बात वही है। चलो बताओ, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए ये आपको कालीबंगा कह दीजिए इसको, कि अभी कालीबंगन एक ही है, ठीक है, कालीबंगन, ठीक है। चलो नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाओगे आप लोग, ठीक है। चलो बताइए, आसान आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो, अरे ये हो गया, तो ये वाला, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल के सूचक है? चलिए ध्यान से बताइएगा, आप आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलो बताओ ध्यान से, आराम से बताएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हम करेंगे। तो आपके यहाँ पे खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी एक हड़प्पाई स्थल है आपकी, उसी की सूचक है। ऑप्शन नंबर ए, या बस केवल याद कर लो इसको, ठीक है, याद रखना बहुत ज्यादा। अब देखो खेतड़ी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आए तो खेतड़ी विशेष करके अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो बच्चे हैं वो लोग समझ ले थोड़ा सा। तो खेतड़ी जो आपका है ना, अगर खेतड़ी की मैं आप सभी को बात करूं तो एक सेकंड, आस देखो खेतड़ी जो आपका है ना, खेतड़ी, खेतड़ी जो अगर मैं आप सभी को बताऊं खेतड़ी के बारे में, तो खेतड़ी जो है आपका, यह एक तरीके का हड़प्पा, यहाँ से हड़प्पा वासी जो थे आपके, याद रखना खेतड़ी। अगर खेतड़ी की बात करें तो हड़प्पा वासी जो थे, जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा वासी, जो हड़प्पा वासी थे, ये लोग यहाँ से, ठीक है, अगर देखा जाए तो तांबा वगैरह लाते थे, ठीक है, तांबे वगैरह की यहाँ से अगर देखा जाए तो तांबा वगैरह अगर देखा जाए यहाँ से, ठीक है, तो तांबा यहाँ से क्या हड़प्पा तांबा, ठीक है, तांबा, ठीक है, तो तांबे का आयात करते थे यहाँ से,
देखा जाए तो, इसलिए फेमस है ये। चलिए अगला है आपका कि हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कह रहा है कि हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार में से भवन के आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। ठीक है, चलो बताओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे काफी आसान है। अच्छा, ये आपका पहला होगा। ठीक है, इसमें ये गलती से हो गया है आपका। ठीक है, चलो बताओ, कुछ कथन है यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मिस हो गया है। यहाँ पे ये कथन एक है, एक सेकेंड, ये कथन आपका एक है। ठीक है, पहला कथन है ये। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पे हुआ है। फिर दूसरा क्या है, मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तीसरा है, हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह है कि मुख्य द्वार से भवन के आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें से सही बताना है, तीनों में से कौन सा सही है हड़प्पाई शहरों के बारे में। ठीक है, चलो बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, चलिए ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। देखो, अब यही बात है यहाँ पे कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हड़प्पाई शहरों में सड़कों का तथा गली, तो ग्रिड पैटर्न आप सभी को पता है कि ग्रिड पैटर्न यहाँ की एक बेहतरीन सी विशेषता थी। तो पहला ऑप्शन आपका सही। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, एकदम सही। आवासीय भवन निचले वाले शहर में थे आपके, मोहनजोदाड़ो के निचला शहर जो आपका था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार के भवन के आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। गलत हो जाएगा, सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था, याद रखना। ठीक है, आंगन जो होता था वह एकदम बीच में होता था। अगर आंगन की मैं बात करूं आप सभी से, तो आंगन हमेशा यहाँ पे बीच में होता था। और बीच में होने की वजह से अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो बीच में होने की वजह से बेटा आप सभी को पता है कि आंगन बीच में होता था। देखो समझना, आंगन कहां होता था, बीच में। और मुख्य द्वार से आंगन डायरेक्ट नहीं दिखता था, बल्कि जो शयन कक्ष होते थे ना, जो शयन कक्ष होते थे जहां पे लोग निवास करते थे, वहां से डायरेक्ट यहाँ पे जैसे मान लो ये आंगन है, तो उसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो शयन कक्ष बनाए जाते थे ऐसे। ठीक है, शयन कक्ष बनाए जाते थे यहाँ पे, याद रखना। ये मान लो आंगन है आपका, ठीक है, बीच वाला। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना कैसे बताता हूँ। देखो मान लो ये आपका आंगन है, आंगन चौकोर होता था ऐसे, अभी गांव देहात में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। ऐसे एक कमरा बन गया, एक कमरा ऐसा बन गया, एक कमरा इधर बन गया, एक कमरा इधर बन गया। तो इन कमरों के मुख्य द्वार आंगन की तरफ हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे ये द्वार है। ठीक है, ऐसे, जिससे वह जाकर के सीधे आंगन में विशेष करके क्या होता था, अगर आप गांव देहात की बात करें तो आंगन में बैठ करके महिलाएं विशेष करके वहां पे क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिलीज तो होती थी हमारी, अभी भी ज्वाइंट फैमिलीज मौजूद हैं आपकी, लेकिन वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लेकिन है फिर भी। तो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भोजन बनता था। अगर आप देखा जाए तो ज्वाइंट फैमिली में अगर 15 16 20 लोगों का परिवार है, तो खाना बनने में काफ़ी हो सकता है इस समय भी वही रहा हो। तो अगर आज की परिपेक्ष से हम तुलना थोड़ी सी करें वहाँ पे, तो आंगन में महिलाएं बैठ करके अपनी आपस में बात कर रही हैं, साथ ही साथ में काम भी उनका हुए जा रहा है। ठीक है, पे इस तरीके से, तो इस वजह से यहाँ पे अगर बात करें तो आपका यहाँ पे मुख्य द्वार होता था, अगर डिस्कस करें यहाँ पे, तो ये हालात गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित, ठीक है, कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, ध्यान से देख लीजिए कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है आपका। समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। ठीक है, हड़प्पा स्थलों से मिले और समाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करते हैं। समाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। हड़प्पावासी मृतकों
मनकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। ठीक है, असत्य पूछा है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, फटाफट चलिए जोर थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर बात किया तो ऑप्शन नंबर डी हमको यहाँ पे सही लगा कि अधिकाधिक मूल्य वस्तुएं नहीं दफनाया जाता थे। याद रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कार्नेलियंस लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण में किया जाता था। हड़प्पाई स्थल चन्हुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबंधित था। सेल घड़ी का प्रयोग भी मनके बनाने के लिए किया जाता था। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। चलो बताइए, आसान क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया एक आपका। ठीक है, चलिए तो ये आप सभी को पता है कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको ध्यान से अगर हम डिस्कस करें तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के लिए वस्तु के निर्माण के रूप केंद्र थे। ठीक है, शंख वाले आपके जो थे, तो देखो बहुत आसान है ये शंख वाला, ये तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है एक बार अगर आप लोगों यहाँ मुझसे जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपके शंख उत्पादन से काफी कुछ जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान में सहायक है। शिल्प उत्पादन, प्रशस्तर पीढ़, ठीक है, फिर कह रहा है पूरे शंख तथा ताबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं और कूड़ा करकट। ठीक है, यहाँ पे शिल्प उत्पादन वस्तुएं शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के रूप में सहायक हैं। ठीक है, चलो बताओ। अरे काफी आसान है भैया, बहुत आसान, एकदम बबुआ सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये चारों हो जाएंगी आपकी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये चारों ना हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आसान सा क्वेश्चन था ये, चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे, डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन, मगना तथा मेलुहा के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। यह मेलुहा से प्राप्त कार्नेलियन, लाजवर्द, मणि तथावा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है। मोर को हाजा पक्षी नाम से वर्णित किया जाता है, मोर को हाजा पक्षी, ठीक है, नाम से वर्णित किया जाता है। चार यहाँ पे कितने, तीन ऑप्शन है, तीनों में से कौन से यहाँ पे सही है, फटाफट बताओ। यहाँ पे कौन सी कथन यहाँ पे आपके सही है। ठीक है, तीनों में से ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जवाब देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए आपका तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगर मेसोपोटामिया के संबंध में हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे आसान आसान वाले हैं। ठीक है, आसान आसान वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो आज के हमारे सेशंस हमारा कंप्लीट हुआ, आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो चलिए, तो सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट सेशन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन बेटा, याद रखिएगा। सॉरी, आप लोगों को सूचना दे देता हूं, आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, याद रखिएगा। फ्री टेस्ट सीरीज, जैसे मुनाल्स मंडे टेस्ट सीरीज आपको चलती है यहाँ पे डेली 8 AM पे, अगर हम बात करें एवरी मंडे आपको मतलब प्रत्येक सोमवार को आपको शाम को 8 बजे, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। और साथ में आपको करंट अफेयर्स के बैच देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे, मतलब 7:30 शाम को 7:30 बजे। और सुबह मॉर्निंग में मंडे से फ्राइडे आपको स्टैटिक GS का क्विज आपको देखने को मिलेगा, याद रखिए, अभियान बैच के साथ। इनरोल करने के लिए आप लोग कोड लगा लीजिएगा यहाँ पे ANK06, ये कोड लगाओगे तो आप लोग इनरोल कर पाओगे, याद रखना। तो इनरोल कर लीजिए जाकर के। और कुछ कोर्स मेरे चल रहे हैं, अगर देखें इस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, मैं स्पेशल क्लास वहां पे लेता हूं, आप सभी को याद रखिएगा। एक सुबह 10 AM पे क्लास लेता हूं और शाम को 4 PM पे। ठीक है, यहाँ पे मेरी क्लासेज होती हैं, जिन बच्चों को आना है, ये आपकी ऑन गोइंग है। अगर हम बात करें इनरोल करने के, अगर आप कोई भी कोर्स इनरोल करना चाहते हो, कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ANK06, ये मेरा रेफरल कोड है। यहाँ से आप लोग कोई भी फ्री क्लास देख सकते हो, इस कोड से कोई भी पेड क्लास देख सकते हो। अगर आप ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पेड क्लास देख सकते हो, और फ्री क्लास देखने के लिए आप लोग ये कोड डालोगे तो फ्री क्लासेस आप खुद ब खुद आप देख पाओगे। और कोई अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप लोग ये कोड वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप लोग UPSC के लिए बैचेज यहाँ पे आए थे, याद रखना, 29 दिसंबर को नए बैचेज जैसे ही लॉन्च होंगे आप सभी को मैं सूचना प्रोवाइड करा दूंगा, याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर। फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में। इसके अगले अध्याय हम वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग हमारी पूरी समाप्त हो गई है। मैं वैदिक सभ्यता के बारे में आपको फिर से बताऊंगा अगले क्लास में, एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज में अपने, ठीक है, एमसीक्यूज वाले में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बस याद रखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट। फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।